नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते रूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की। परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामणिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु स्वामी। धर्म स्नेही बब्बात्मा हो, संसार में यह संसारी प्राणी क्या चाहता है? सबके मुख से निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे, चाहे तो रहे। सुख चाहता है, क्योंकि देखा जाता है कि लोग जैसे ही दुख आने वाला है और उसके प्रतिकार करने में लोग लग जाते हैं। अगर घोषणा हो जाए, मौसम विभाग चेतावनी दे दे कि इस बार जो है ना गर्मियों का पारा 50 से भी ऊपर पहुंचने वाला है, पहुंचे चाहे ना पहुंचे, सुन भर लिया इस बार अच्छी गर्मी पड़ना है, तो फिर देख लो लोगों की कैसी दुकान चलती है। कोई कहता है पंखा से काम नहीं चलेगा, कूलर लाना। वो कहेगा कूलर से काम नहीं चलेगा, एसी लाना। और एसी से काम नहीं चले तो है? सारी तैयारियां लग जाती। ऐसे ही ठंडी अगर अच्छी पड़ना है, इस बार घोषणा हो जाए तो पहले से ही गर्म कपड़ों की व्यवस्था आदि आदि सब कर लें। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी भी हैं जो दुख के प्रतिकार की चीज़ें हैं। आप ही नहीं, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक सब इसी में लगे हुए हैं। एक इंद्री भी अपनी सुख की सामग्री, भोजन सामग्री, उसके पास भी 4 संज्ञाएं विद्यमान हैं।
और अपनी भोजन सामग्री को इकट्ठा करता है। परिग्रह संज्ञा भी है, परिग्रह भी इकट्ठा करता है। ये सब चीज़ें संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। किसी को जन्म के दुख हैं, किसी को बुढ़ापे के दुख हैं, किसी को मृत्यु के दुख हैं, किसी को रोग के दुख हैं, किसी को भय संबंधी दुख बना रहता है, किसी को सभी प्रकार के दुख होते हैं, किसी को 2 होते हैं, किसी को 3, किसी को 4, तो किसी को सभी प्रकार के। इन दुखों के प्रतिकार में यह संसारी प्राणी अनादि काल से लगा हुआ है। दुख दूर हुआ क्या? जन्म मरण के चक्कर से छूट पाए क्या? अगर इस प्रकार के प्रतिकार करते रहोगे तो 3 काल में छूटने वाला नहीं। पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करने से अगर दुख दूर होता है तो तात्कालिक तो हो जाता है, इसलिए उसको इंद्रिय सुख को आचार्य भगवंतों ने सुखाभास कहा। इसमें सुख का आभास होता है, लेकिन ये आगे जाकर के दुख की परंपरा को बढ़ा देता है। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ के अंतर्गत दूसरे नंबर का जो अंग है, पहला अंग निसंकित है, दूसरा कौन सा है? निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग का धारी क्या सोचता है? कर्म पर्व से शांते दुःखैरन्तरितो दये पाप बीजे सुखे नास्था सिद्धाना कांक्षणां स्मृता। ऐसा निकांक्षित अंग को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है कि जो भी संसार के विषय भोग है, जितना भी ये वैभव है, ये सब कर्मों के अधीन है। अगर हमारा साता कर्म का उदय है तो हमें ये मिलेगा, और असाता कर्म का उदय है तो कर्मों के अधीन है, पराश्रित है, सांसारिक ये जो सुख है। इसलिए कहा है, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जो विशिष्ट पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए भी हमेशा सुख साता नहीं होती। और अगर संसार में सुख है तो कहते हैं कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? जब संसार में सुख, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है उनके लिए? हर चीज की व्यवस्था है। देवों के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमृत भोजी देवों के द्वारा ही दिव्य देवो पुनीत भोजन वो करते हैं जब घर में रहते हैं। घर का भोजन आप लोग नहीं दे सकते जैसा भोजन, सारे सुख उनके लिए इंद्रिय संबंध। देखो बच्चों को फिर हमने कहा था ना कि बच्चों के साथ आओगे तो ना तो आप सुन पाओगे और दूसरे भी सुन नहीं पाएंगे। इससे अंतराय कर्म पड़ता है। आप बच्चों के साथ ना आए, अगर आते हैं तो व्यवस्था आप लोग बनाएं, कमेटी वाले यहाँ व्यवस्था बनाएं, एक उनके लिए जमा करने की व्यवस्था। एक स्थान में उनको जमा करके आए, वहीं पर यहाँ पर सुरक्षा के साथ आप लोगों को करना चाहिए। नहीं तो बच्चे खेलते हैं, आवाज़ कर रहे हैं, ये किसके बच्चे हैं? सबसे पहले इन बच्चों को बाहर ले जाओ। कौन के बच्चे दो बैठे ये? ले जाओ उनको बाहर, अभी सुनना नहीं। शास्त्र सभा की एक मर्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो पुण्य बंध तो कम होगा, पाप बंध ज़्यादा होगा, क्योंकि हम भी नहीं सुन पा रहे और दूसरों को भी सुनने नहीं दे।
तो ये व्यवस्था बताई जा रही है कि कर्म परवशे, कर्मों के अधीन है, लेकिन मिल भी जाते हैं तो कहा शांते, इनका भी एक दिन अंत आ जाता है। चक्रवर्ती के पास वैभव है, क्या नहीं है चक्रवर्ती के पास, 6 खंड का अधिपति है, विषय सभी प्रकार के उपलब्ध है, 96,000 रानियां हैं, प्रतिदिन का एक रसोइया होता है जिसने चक्रवर्ती के लिए भोजन तैयार किया, ऐसा रसोइया फिर 360 दिन आराम करता है, बस वर्ष में उसको एक दिन नंबर मिलता है। ऐसे प्रतिदिन के एक एक रसोइया होते हैं, दशांग भोग होते हैं। ऐसा उसका पावरफुल लड्डू रहता है जो चक्रवर्ती खाता है, उसका आधा लड्डू भी अगर किसी को खिला दिया जाए, बांट दिया जाए उसका एक एक हिस्सा, तो लोग पचा नहीं पाएंगे, निकल जाएगा, इतनी पावरफुल शक्ति वाला। 9 निधियां, 14 रत्न, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसको नमस्कार करते हैं। ऐसे उन चक्रवर्ती के वैभव का भी एक दिन अंत हो जाता है। इस वास्तविकता को जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं वही अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं, बाकी तो अनादिकाल से सब लगा हुआ है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर सबका विश्वास नहीं होता। लोग कहते हैं तुरंत के तुरंत फल दिखना चाहिए। अगर तुरंत दिखता है, आप महिमा तो बहुत बताते हैं महाराज, इतना है, ऐसा ऐसा है, लेकिन तुरंत के तुरंत उसका फल दिखे ना तो हम माने। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसके जीवन में कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वासम परमम मंत्रम, ये विश्वास के साथ एक किसान खेत में बीज डाल देता है। तुरंत डाला, देखो निकल के आ रहा है कि नहीं बाहर, सवेरे पहुंच जाओ फिर उखेड़ के देखो। इस प्रकार के करोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला। ठहरी रखो, जमने दो, एक साथ में ऐसे ही कर्म जो है बंध जाता है तो उसकी एक आबादा पड़ती है। उसके बाद वह उदय में आता है। जैसे किसी ने 70 कूड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा एक समय में, अब वो कब उदय में आएगा? तो 70 कूड़ा कोड़ी सागर की आबादा को लेकर के जो कर्म बंधा वो 7 वर्ष बाद उठे में आएगा। ऐसे या 700 वर्ष इस प्रकार से है। तो उसके लिए एक आबादा पड़ती है, उसके पहले उदय में वह नहीं आ सकता। ऐसी घटनाएं शास्त्रों में कि एक सौतेली माँ थी, उसका जो दूसरी माँ का बालक था वह उसको पीठ में फोड़ा हो गया और उसकी सौतेली माँ रोटी बना रही थी और ये बहुत फोड़ा के कारण से दर्द हो रहा था, रो रही थी, रो रहा था और इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था। माँ कह रही है चुप हो जा, शांत हो जा। वो चुप नहीं हो रहा और जोर जोर से रोने लगा। तो उस माँ को गुस्सा आ गया और जो गरम गरम रोटी थी वह फूली हुई जा करके उसके फोड़े के ऊपर रख दी। वह तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्रोध में ऐसा ही होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है और आगे जाकर के जो सौतेली माँ थी वो आगे जाकर के अच्छे उसने कर्म किए
और वह गज कुमार के रूप में उत्पन्न हुए। गज कुमार को तो जानते ही हैं आप लोग, कौन हुए गज कुमार, कौन के पुत्र थे? किसके पुत्र थे? कृष्ण के पुत्र थे गज कुमार। और उन्होंने दीक्षा धारण की, और दीक्षा धारण करके एक सेठ जिसके पुत्री का विवाह गज कुमार के साथ होना था, लेकिन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। वह सेठ ने जब उनको देखा, उन मुनिराज को, और इस प्रकार का विचार किया कि मेरी बेटी का क्या होगा, इन्होंने दीक्षा धारण कर ली, मैं इनको अब छोड़ूंगा नहीं। और उन गज कुमार के सिर के ऊपर सिगड़ी तैयार की। मुनिराज ध्यान में लीन हैं इधर। इस प्रकार से ईंधन सामग्री रख करके और उसमें आग लगा दी। कितने वर्षों बाद, लाखों वर्षों, कितने उसमें आया, कुछ इससे लाख दी 84 लाख के आसपास। इतने लाख वर्ष बाद वह कर्म उदय में आया। ये कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से ही फल देते हैं। अगर उस प्रकार का द्रव्य नहीं है, अभी आप लोगों ने जो पुण्य संचय किया है या पुण्य संचय करने वाले हैं, इसका फल सामान्य नहीं है। बताएंगे विशेष फल किस प्रकार से होता है। इसका अगर उदय में आ जाए तो अभी उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। उतनी आपकी कुवत नहीं, जैसे बताया कि चक्रवर्ती का भोजन अगर आप कर लोगे तो बचा नहीं पाओगे। ऐसी शक्ति चाहिए, तो शक्ति जहाँ पर जिस क्षेत्र में आएगी उस क्षेत्र में आपको फिर वह वैभव मिलेगा। अभी अगर आपको वह उदय में आ जाए और कहीं खजाना मिल जाए ऐसा लंबा चौड़ा, अटैक आ जाएगा। दो प्रकार से अटैक आता है, एक तो दुख के कारण से और एक अत्यंत हर्ष हो जाए और बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? बीपी बढ़ जाए और ऐसी घटना घट जाती। सहन नहीं कर पाओगे। आज आपकी वह कुवत नहीं है, इसलिए महाराज, लेकिन फिर भी आचार्य वृंदों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं मिलता। जितनी कुवत है आपकी उतना तो इसी भाव में मिलने लग जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं लोगों के जिनकी स्थितियाँ बहुत खराब थीं, जब से उन्होंने धर्म प्रारंभ किया बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो कर्म परवशे शांते, यानी अंत से सहित है। एक दिन अंत आ जाएगा। चक्रवर्ती के भी पुण्य का एक दिन अंत आ जाता है। ऊपर बड़े बड़े इंद्रगण हैं, उनका भी एक दिन आयु कर्म पूर्ण हो जाता है। उनके सारे वैभव छूटने लग जाते हैं। जब वैभव छूटते हैं तो विचार करता है, वो अब मनुष्यों में मुझे जाना है, ये वैभव सब छूट रहे हैं। मिथ्या दृष्टि लोग संकलेश करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती। तो कर्म परवशे शांते दुखई रंतरतु थे। दुखों से मिश्रित है। मनुष्य में जो भाव है, ये मनुष्य में सुख और दुख, सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद दोनों में अच्छा कौन है? कह रहे दो ही अच्छे हैं। सुख के बाद तो दुख आना है, क्योंकि एक एक अंतर मुहूर्त बाद इस प्रकार की परंपरा उदय में आती रहती है। तो सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद तो कौन अच्छा है? अच्छी प्यास लगी हो और ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। पहले दुखी थे, त्रसित थे, फिर ठंडा पानी मिल गया तो दुख हुआ, तभी तो आपके अंदर भावना बनी और सुख के रूप में आपके लिए ठंडाई पेय पदार्थ मिल गए। तो कौन अच्छा है? जिसके बाद अच्छी चीज आ रही है वो अच्छा है, और जिसके बाद दुख जा रहा है दुख की परंपरा में डालने वाला है। अच्छी तरह से समझो,
हमारी दृष्टि सुख की ओर तो होती है, लेकिन दुख से हम डरते। आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर इष्ट की प्राप्ति चाहते हो तो कष्टों से मत डरो। जो व्यक्ति कष्टों से डरता है उसको कभी इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जो कष्ट सहिष्णु होते हैं ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार की इष्ट की सामग्री। तो कर्म परवशे शांते दुःखैरंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता। ये पाप बीजे, ये पंचेंद्री के विषय, संसार के जो विषय सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, ये पाप के बीज हैं। इनको उपभोग करते हुए तो लोगों को आनंद होता है, लेकिन बीज किसका बोया जा रहा? पाप का बीज बोया है, तो फल पुण्य के निकल के आएंगे क्या? जैसा बीज बोगे वैसे ही फल आएगा। अगर आपने बबूल बोया है तो आम निकलेंगे क्या? आम बोया है तो बबूल निकलेंगे क्या? नहीं। जीवन रहा पुण्य पाप का खेत, बोया सो पाया। जो अपने जीवन में जैसा बोता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। तो ये पाप के बीज हैं, अच्छी तरह से समझो। अभी तो आनंदित हो रहे हो इन विषय भोगों को करने में, लेकिन इसके साथ पाप का जब संचय होता है, ये पाप उदय में आएगा तो आपको दुख के अलावा और दूसरी चीज मिलने वाली नहीं। इसीलिए चक्रवर्ती जैसे अपने वैभव को छोड़ के चले जाते हैं, तीर्थंकर सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के चले जाते हैं। आप तो जुटाने में लगे हो, दिन रात एक करने लगे हो, फिर भी दुखी हो। उनके पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है दुख संबंधी सामग्री, सारी सुख की सामग्री उनके पास उपलब्ध है। फिर भी इसका वह विचार करके सबको छोड़ करके चले जाते हैं और अपने आप को कहाँ डाल देते हैं? कष्टों में डाल देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये कष्ट एक दिन मिष्ट के रूप में, अनंत सुख के रूप में फलीभूत होंगे और मुझे एक दिन ऐसा सुख प्राप्त होगा जिसके बाद कभी फिर दुख नहीं आता। ऐसा सुख तो बहुत अच्छा है जिसके बाद कभी दुख नहीं आए, लेकिन ऐसा सुख जो दुख की परंपरा को बढ़ा दे। इसलिए ये पाप बीजे सुखे नास्था। सम्यक दृष्टि इनमें सुख की आस्था नहीं रखता। वह जानता है कि ये तो हमारे लिए दुख में पहुंचाने वाला है, ऐसा विश्वास रखने वाला है। भली वह विषय भोगों में भी लगा है, लेकिन विश्वास उसका ऐसा होता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, ये सारी सामग्री आप जो इकट्ठी कर रहे हो, ये सुख की सामग्री नहीं। अगर सुख की सामग्री होती तो तत्वार सूत्र में एक सूत्र बना देते कि गाड़ी, बंगला, मोटर, फ्रिज, एसी, ये सब इकट्ठे कर लो, ये सुख की सामग्री है, सुख देने वाली है, ऐसा लिख देते। लेकिन कहीं ऐसा लिखने में नहीं मिलता। परिग्रह सुख देता है कि नहीं? हो तो आनंद की अनुभूति होती, नोट गिनते हो, आनंद की अनुभूति होती कि नहीं? दुनिया को भूल जाते हैं। अच्छी दुकान चल रही हो और कितनी भी गर्मी पड़ रही हो और लाइट चली जाए, कोई चिंता की बात नहीं, सेठ जी बहुत प्रसन्न हैं। ये स्थिति। और अच्छी एसी में भी बैठे हैं, सब अनुकूलताएं हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा है। पड़ोसी की अच्छी चल रही है। इनको क्या हो गया भाई? सब अनुकूलता से बैठे हो फिर भी उदास हो, प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। आनंद की तो अनुभूति होती, आप लोग बताते नहीं,
ये बात अलग है। लेकिन अनुभव किए हुए हम बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। ये अनुभूति तो होती है लेकिन ये अनुभूति आगे सुख के कारण नहीं होगी, क्योंकि परिग्रह संज्ञा, परिग्रह एक पाप है। और परिग्रह में अगर हम आनंद की अनुभूति करेंगे तो परिग्रहानंद नाम का रौद ध्यान होता है। सेठ जी हैं, गद्दी पर बैठे हैं, अच्छे से हिसाब किताब लगा रहे हैं, मेरी इतनी दुकान, इतने मकान आदि आदि, ये इतना वैभव, इतना है। और 7 पीढ़ी तक अच्छी तरह से बैठ कर के लोग भी खाएंगे तो ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? और वहीं के वहीं सेठ जी मूर्छित हो गए। क्या हो गया? सेठानी जी आई, क्या बात है, क्या हो गया? ये सब मूर्छित क्यों हुए? जल छिड़क करके उनको सचेत किया और पूछा सब क्या बात। उन्होंने बता दिया, हिसाब किताब पूरा सब लगा रहे थे। 7वीं पीढ़ी तक तो ये हो जाएगा, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? बस उसी चिंता में मैं डूब गया और मैं ऐसा हो गया। सेठानी तो स्वाध्यायशील थी, धर्मात्मा थी, सब जानती थी। और उन्होंने कहा कि पड़ोस में एक यहाँ पर व्यक्ति रहता है, जाओ। वो किसी से कोई मांगता नहीं, कोई दे जाए तो बस भोजन पान कर लेता है, काम चला लेता है। लो ये आटा एक डिब्बा दे दिया, जाओ उसको दे करके आओ। और उसको आटा देने के लिए गए सेठ जी। कहा भाई ये आटा देना चाहे। वह कहता है सेठ जी आप अपना आटा अपने पास रखो, आज की व्यवस्था हमारी हो गई है, आज की व्यवस्था हमारी है, तो सेठ जी कल के लिए ले लो ना। वह कहता है पल भर का तो भरोसा नहीं है, आप कल की बात कर रहे हो। ये सब चीजें जो है ना, ये सब हमारी अज्ञान दशा है। और जब सेठ जी ने कहा कि ये इसको कल की चिंता नहीं, फिर भी आनंदित है, मेरी 7 पीढ़ियों का भी इतना है, फिर भी मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ये कहलाती परिग्रह संज्ञा, परिग्रहानंद। आनंद मना लेते, जोड़ते रहते हैं। एक चूहे ने कुछ नोट मौका पा करके जाता, और जब वो होती ना पेटी तिजोरी, जो भी दुकान में जो होती ना उसमें जो होता है, तो जब मौका पा करके वह एक नोट उठाता उसी रंग का, उसको जो पसंद था, वो एक नोट उठाता और जा कर के और उसमें डाल अपने बिल में ले जाता। तो ऐसे करते करते उसने 1-1 रुपये के ऐसे 20 नोट इकट्ठे कर लिए। एक दिन नोट उठा करके जैसे ही ले जा रहा था और सेठ जी ने देख लिया, अरे ये नोट ले जा रहा है, कहाँ ले गया? और जा करके देखा तो उसने अंदर ले गया। सेठ जी ने देख लिया स्थान इधर रख रहा है, अब कितने ले गया होगा कोई भरोसा नहीं। सत्य घटना सुना रहे हैं आप लोगों के लिए। जब वह चूहा बाहर चला गया, सेठ जी ने वह स्थान खोद डाला और उसमें से वो सारे नोट निकाल लिए। जब चूहा आया और उसने देखा, अरे ये नोट हमारे कहाँ गए, कौन ले गया? और वहीं पर वह लौटने लगा। ऐसा तड़प गया और तड़प करके उसने जान दे दी। किसने? एक चूहे ने। ये है परिग्रह संज्ञा।
छोड़ती नहीं। इसलिए हे बब्बात्माओं, सुअवसर मिले हैं। अगर आप सुख चाहते हो तो आचार्य भगवंतों ने कहा ये 6 चीज़ें अपने जीवन में अपनाओ, जो दुखों को जड़ से नष्ट करने के लिए समर्थ हैं, पर्याप्त हैं। वृतशीलम तपोदानम संयमोरहत पूजनम। ये 6 चीजें हैं। सबसे पहले व्रत है, जो अपने जीवन में इन अच्छे अच्छे व्रतों को करता है। ये व्रत उसके लिए संसार के दुखों से छुड़ा देते हैं और परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कराने वाले ये व्रत होते हैं। हे भव्यात्माओं, इन सुअवसरों को मत छोड़ो। इन अवसर मिले हैं तो इनका लाभ उठा लो। एक सेठ जी ने मंदिर बनवाया और मंदिर के बाहर एक चित्र बनवाया पेंटर के द्वारा। और चित्र तो बन गया, लेकिन उस चित्र को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। ये किसका चित्र है? लोग पूछ रहे हैं किसका चित्र है। क्यों नहीं पहचान पा रहे कि जो चेहरा था वह बालों से पूरा ढका हुआ था, पैरों में उसके पंख लगे हुए थे। क्या लगे थे? पंख लगे हुए थे। अब आप बताओ वह किसका चित्र है? खिमलासा वाले बता सकते हैं? नहीं, खिमलासा वाले नहीं बता सकते। फिर कौन बताएगा? ये चित्र था अवसर का। किसका? अवसर का। अवसर की जो पहचान कर लेता है वही व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, समझदार माना जाता है। क्योंकि अवसर जब आते हैं तो दबे पांव आते हैं, और अवसर जब जाते हैं पंख लगा करके उड़ जाते हैं। अरे वो तो उड़ ही गया, अब देखते रह गए, हम तो रह ही गए। ऐसे अवसर खिमलासा वालों के लिए आया है। अगर इस अवसर को खो दिया, पंख लगा करके अवसर अपने हाथ से चला जाएगा। इस अवसर की जो पहचान कर लेते हैं, उस अवसर को वो पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। जो अवसर की पहचान नहीं कर पाते, ऐसे जीवन में कई बार अवसर आते हैं लोगों के, लेकिन लोग प्रमाद में डूब जाते हैं, सोते रहते हैं और वह चला जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। ये मनुष्य जीवन भी एक अवसर है, स्वर्ण अवसर है। अगर इसका हमने सदुपयोग नहीं कर पाए, ये हाथ से निकल जाएगा। दोबारा कब मिलेगा कोई भरोसा। ऐसी अनेकों कथाएं हैं, समय पा करके आप लोगों को सुनने मिलेंगी। तो बताया जा रहा है कि ये व्रत हैं, और इस व्रतों में भी सर्वश्रेष्ठ व्रत आष्टानिक व्रत है, शाश्वत पर्व है। इसकी महिमा एक कथा के माध्यम से, घड़ी वगैरह नहीं रखी यहाँ पर, आप लोग लेट नहीं हो जाओ। रखिए, आप लोगों की चिंता हमें ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग है ना दुकानदार हैं, है ना, और यहाँ बैठ कर के भी मन आपका कहाँ लगता है। इसलिए आप लोग दुकानदार बनो अच्छे से।
और इन कानों में इन शब्दों को जाने दो। आज आपको ऐसी चीज बताएंगे जो आपके पूरे जीवन को महका देगी। एक कथा है, दोनों विद्याधर राजा और विद्याधरी रानी शुद्ध भोजन बना करके तैयार हैं, अतिथि के सत्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। हुआ यूं कि ऐसे ही दो मुनिराज, उनका आगमन हुआ। रिद्धिधारी मुनिराज आए, प्रगान किया, नवदा भक्ति के साथ आहार दान दिया। आहार दान देने के बाद दोनों बैठ गए और देखा कि आकाश मार्ग से देवगण विमान में बैठे और अच्छी दिव्य दिव्य सामग्री के साथ जय जयकार करते हुए जा रहे थे। तो राजा ने रानी ने पूछा, ये देवगण कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो महाराज ने कहा कि यहाँ से 8वां दीप नंदीश्वर दीप है, और नंदीश्वर दीप कार्तिक फाल्गुन साल के अंत 8 दिन माही, इनके 8 दिन होते हैं। 4 महीने के चौमासे होते हैं, 3 चौमासे होते हैं। कितने होते हैं? 3 चौमासे। जैसे ही गर्मी का चौमासा निकलता है और अंत में 8 दिन इसमें ये देवगण जा कर के और नंदीश्वर में जा कर के अपने सब परिवार के साथ 8 दिन की पूर्ण छुट्टी के साथ दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के, दिव्येणे नाणेने, दिव्येणे गंधेणे, दिव्येणे अक्षेणे, दिव्येणे पुष्पेणे, दिव्येणे दीपेणे, दिव्येणे धूपेणे, दिव्येणे बासेणे, ऐसी दिव्य दिव्य सामग्री को लेकर के जाते। और 8 दिन 8 याम, एक दिन में कितने याम होते हैं? दिन रात में 8 याम होते हैं, 3 घंटे का एक याम होता है। ऐसे 8 यानी 24 घंटे एक एक दिशा में एक एक निकाय के जीव या देव जा कर के भगवान की ऐसी पूजा करते हैं कि पर्वतों जैसे ढेर लग जाते हैं, जैसे कोई ये पर्वत खड़ा हो गया हो। ऐसी दिव्य दिव्य सामग्री से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं देवगण। तीनों अष्टानिक पर्व में। ये तो देवों की बात है। वहाँ के चिनालयों के बारे में भी महाराज ने वर्णन किया कि वहाँ पर ये एक दिशा में 163 कोड़ी योजन महा लाख 84 एक दिश मैला, ऐसे इतना विस्तार एक दिशा में होता है। और वहाँ पर एक दिशा में एक अंजन गिरी है, उस अंजन गिरी पर अकृत्रिम चैत्यालय है। कितना बड़ा चैत्यालय है? 100 कोस लंबा, 100 योजन लंबा, कोस नहीं, 100 योजन लंबा और 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा। एक योजन में कितने? 12 किलोमीटर का एक योजन। अब लगा लो आप कि 100 कोस, 100 योजन में 12 को गुणा कर दो, 1200 हो गए। 1200 किलोमीटर लंबा, 600 किलोमीटर चौड़ा और 750 900 किलोमीटर ऊंचा। ऐसा एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है जिसमें एक चैत्यालय में 500 धनुष यानी 3000 फीट की रत्नमयी 108 प्रतिमाएं होती। ऐसी उन जिनालों में
ऐसा लगता है कहाँ आ गए, स्वर्ग भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। ऐसे उन 8 दिनों में जाकर के यह करते हैं। तो ये गर्मी के बाद, चौमासे के बाद 8 दिन, और ये जब चौमासा होगा यहाँ पर, उसके भी कार्तिक फान के 8 दिन, फिर इस प्रकार से ठंडी के बाद फिर 8 दिन आते हैं। इन 8 दिनों में देवलोक तो अपने अपने स्थानों से चले जाते हैं। मनुष्यों के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा मनुष्य लोग यहीं पर रह करके और भगवान के सामने अच्छी दिव्य सामग्री के माध्यम से अच्छा मांडा बना करके, चतुर्मुखी भगवान विराजमान करके, और मनुष्यों के लिए इन 8 दिन सारे कारोबार छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके, और ऐसी भगवान की अर्चना करना चाहिए। क्योंकि ये पर्व के दिन हैं, और पर्व के दिन में अगर आपने सांसारिक कार्य किए तो कई जो प्रतिदिन कार्य करते हो संसार के कार्य, उससे भी लाखों गुना पाप इन पर्वों के दिन में संचय होता है, लाखों गुना। और अगर सामान्य दिनों के अलावा इन पर्वों के दिनों में आप भक्ति पूजा आराधना करते हो तो लाखों और करोड़ों गुना फल मिलता है। ऐसी महिमा कही गई। ये बब्बात्माओं, प्रमाद में मत गमाओ। लोगों को जिन्हें नहीं मिलता बाट हेर रहे, हम रह गए, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। लेकिन जिन्हें मिला वो क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, जैसे सिद्ध बन गए हो। सिद्धों के लिए की ऐसी स्थिति होती है, सिद्ध हाथ पर हाथ रख कर अब उनको कुछ करने की आवश्यकता। ऐसे ही हमने भी अपने आप को सिद्ध मान लिया है, अब हमने सब कर लिया है, अब हम कृत हो गए हैं। क्यों हो गए ना? सब कृत हो गए, अब कुछ नहीं बचा, हमने सब कर लिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं अगर सब कर लिया है तो फिर यहीं बैठे रहना, उठना नहीं। अभी हम पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं? अभी ठहर जाओ, अभी प्रवचन पूरे होने तो हम पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं? महाराज अभी बहुत काम बाकी है। लग तो ऐसा रहा है कि सब कुछ आप कर चुके। जब उस राजा ने ऐसी महिमा सुनी, उसकी महिमा सुनकर के वह भी आश्चर्यचकित है कि मैं कब ऐसी नंदीश्वर की वंदना करूं। महाराज ने नंदीश्वर के बारे में बताया कि अष्टानिक में जो लोग व्रत करते हैं इसकी भी महिमा सुनो। अगर 8 दिन लोग उपवास करते हैं तीनों अष्टानिक में, और अगर 8 वर्ष नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक कर लेते हैं तो बस यहाँ से वह जाता है और देव पद को प्राप्त करता है। देवों में भी अच्छे उत्तम देवों में उत्पन्न होता है और वहाँ से यहाँ मनुष्य बन करके निर्वाण को प्राप्त होता है। जो उत्कृष्ट रूप से कर ले, अगर वह उत्कृष्ट रूप से नहीं करता, शक्ति नहीं है 8 दिन उपवास करने की, तो एक बहुत अच्छी विधि, एक कोमली विधि बताई है। कौन सी विधि? मध्यम विधि। इसको अपनाओ। कोमली विधि के लिए कहा कि सप्तमी के दिन एकासन करके उपवास की प्रतिज्ञा करें। यानी अष्टमी को क्या करना है? उपवास करना है। और जो अष्टमी का उपवास करता है उस दिन ये मंत्र भी दिए गए हैं, इन मंत्रों की जाप करना। लेकिन इस दिन का फल कितना है? तो कहा गया 10 लाख उपवास के बराबर वह एक उपवास होता है। कितना करोगे? एक उपवास, लेकिन फल कितने उपवासों का मिलेगा?
10 लाख का, और अन्य समय में आप 10 उपवास भी कर लोगे तो भी 10 ही का मिलेगा, अन्य समय में नहीं। लेकिन ये अष्टानिक पर्व की ये विशेष महिमा है, ये काल की महिमा है। इस काल में जो इस प्रकार की आराधना करते हैं उनका पुण्य चारों तरफ से खिंच करके आ जाता है। और इसके बाद फिर क्रम क्रम से बताए, फिर 10 लाख 60,000, फिर 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 84 लाख, फिर 40 लाख, ऐसे चतुर्दशी के दिन। अभी बीच में उपवास नहीं करना तो भी लाखों उपवासों के फल मिलते हैं। उपवास नहीं है, बीच बीच में वो भोजन लेता है, अल्प भोजन लेगा या रसों का त्याग करके लिखा, इसमें सब लिखा। वर्धमान कैलेंडर में पीछे आप लोग देख लेना, अच्छी तरह से पढ़ना, अपने विश्वास को मजबूत बनाना। और फिर लिखा कि चतुर्दशी के दिन सर्व संपत्ति संज्ञा है। इस दिन उपवास नहीं करता, नीरस एक अन्न का आहार करता है। लेकिन इस दिन 1 करोड़ उपवास के बराबर फल मिलता है। और पूर्णिमा के दिन वह उपवास करता है। एक अष्टमी को उपवास हो गया और एक पूर्णिमा का उपवास। फल कितना है? 3 करोड़ 50 लाख उपवास के बराबर इसका फल है। ये व्रतों की महिमा है बंधुओं, इसको अच्छी तरह से समझो। जब व्रतों का ये फल है तो फिर जो आप इस अगर अष्टानिक में दान करते हो उसका भी फल ऐसे ही लाख गुना करोड़ गुना। और अगर पूर्णिमा के लिए दान किया, अगर पूर्णिमा के दिन आपने श्रीफल चढ़ाए तो एक श्रीफल 3.5 करोड़ श्रीफल के बराबर फल देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये तो हम कह नहीं पा रहे ये इतना फल नहीं है, इसका फल तो अचिंत्य है। ये तो हमने करोड़ में बताया। आचार्य भगवान कहते हैं ये तो आपको कह दिया, मुख से क्यों कह सकते, अनंत को क्या कह सकते हैं क्या? ऐसा अनंत को फल देने वाला ऐसा फल रहता है। ऐसी महिमा है। इन दिनों में आप सब काम छोड़ करके मंदिर में आकर के ऐसे ही आप अष्टानिक की आराधना करो, अच्छी तरह से सिद्ध चक्र की आराधना करो। ये दुर्लभ क्षण है। लोग लगे रहते हैं, कितनी बार जाते हैं संघ में मांगने के लिए, मुझे विधान करना है, कोई ना कोई संघ पहुंचा दो। सैकड़ों बार जाने के बाद भी नहीं मिलते, उसके बाद भी कोई भैया जी आकर के करवा जाते हैं, तब भी उसमें कितना आनंद आता है। और फिर अगर महाराज मिल जाते तो कहना ही क्या है। ऐसी महिमा इनकी बताई है। हे बब्बात्माओं, एक कंजूसपना आप छोड़ो। अच्छी तरह से एक श्रीफल अगर भगवान के लिए आप प्रतिदिन समर्पित करते हैं, एक श्रीफल कितने का आता है? 15-20 रुपए का श्रीफल। और एक श्रीफल का कम से कम अगर फल है कितना मिलेगा? कम से कम भी मिले, जगन्य से जगन भी मिले। जब ये उदय में आएगा, जो आपने एक श्रीफल चढ़ाया भगवान के लिए, तो कहते हैं एक राज्य की प्राप्ति तो उसको अवश्य होगी। एक बार राज सिंहासन पर जाकर के जरूर बैठेगा। फिर जो प्रतिदिन भगवान के लिए ऐसे श्रीफल चढ़ा करके उनके दर्शन करते हैं, उत्कृष्ट फल कितना है? तो कहते हैं 3 लोकों का राज्य एक दिन उसको प्राप्त होता है, यानी 3 लोक का नाथ बनता है। आज आपसे कोई कह दे कि यहाँ पर 20 रुपया स्क्वायर फीट में जमीन मिल रही है, 20 रुपया बड़ा, 200 में भी मिले, 2000 में भी मिले टिकट्टा पे, आप तो बताओ। हम ले लेंगे अपने मोड़ी मोड़ों के नाम से भी, सबसे ले लेंगे, लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं कि 15-20 रुपये में आपके लिए 3 लोगों का राज्य मिलने वाला है। बोलो कितने लोग तैयार हैं लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? 15-20 रुपये में आपके लिए
तीनों लोगों का राज मिल गया। कितने लोग खरीदेंगे? कितने को है विश्वास कि हम प्रतिदिन भगवान के लिए एक श्रीफल चढ़ाएंगे? अष्टांग की बात नहीं कर रहा, अष्टांगों में तो हमने करोड़ गुना फल बता दिया, अभी लेट हो गए आने में। सुनो, अष्टांग की तो महिमा इतनी है कि जो आप पूरे जीवन भर में चढ़ाओगे उसका एक आपको पूर्णिमा के दिन मिल जाएगा। जीवन भर में भी नहीं चढ़ा पाओगे, एक पूर्णिमा के दिन जो आपने श्रीफल चढ़ाए हैं उनका फल मिल जाता है। ऐसी महिमा कही गई है। इस कंजूसपने को छोड़ो। अंदर से 15-20 रुपये तो लोग ऐसे ही गुटखा खा करके थूक देते हैं, जिससे पाप का संचय होता है। बच्चे लोग भी आजकल पैसे मांगते हैं तो 25-50-100 रुपये तो ऐसे ही, तो कई बच्चे तो बड़े घर के होते हैं ऐसे फेंक देते 20 रुपये, रख लो अपने पास। 100 से तो कम चाहिए ही नहीं। ये सब स्थितियां हैं, इनको समझो भव्यात्माओं, और अपने जीवन में ऐसे स्वर्ण अवसरों का लाभ आप उठा लो। चूको मत, इंतजार मत करो कि चतुर्मास तो अब मिल ही गया है महाराज का, 4 महीने आराम से मत चूको चौहान। ये चूक जाते हैं, कब क्या किस पल क्या हो जाए क्या पता कब हो जाए। इन अवसरों का लाभ हमें उठा लेना चाहिए, वही समझदार माना जाता है। ये श्रीफल है। श्रीफल का अर्थ होता है जो श्री माने संपदा होती है, उस श्री जी को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मान लो 50 थाली रखी हैं भैया जी, और उसमें एक थाली में श्रीफल रखा है, और आपसे पूछें, आप लोगों से कह दिया जाए इन 50 थाली में से जो थाली आपको चाहिए पूजा करने के लिए उठा ले जाओ, कौन सी उठाओगे? बोलो, कौन सी उठाओगे? ये जो बैठा है ये कंजूस है, ये नहीं उठाएगा। अखरोट वाला है, अगर जिसमें बादाम रखी जाएगी ना तो वो उठा लेगा, क्योंकि ये जो बादाम है ये मंदिर की बादाम कहलाती है। कहाँ की कहलाती है? बाजार में मंदिर की बादामें मिलती हैं। आप जाओगे किसी से भी सेठ से कहोगे मंदिर की बादाम दे दो, मंदिर की बादाम जो 1 किलो पर सबसे ज़्यादा चढ़ती हैं वो मंदिर की बादाम कहलाती हैं। जो खाने योग्य नहीं है वो मंदिर की बादाम कहलाती है ना? यही है। जब ऐसा करोगे तो इसका फल क्या मिलेगा आप लोगों के लिए? ये दशा आप लोगों की क्यों हो रही है? क्यों नहीं आप करोड़ों के दान कर पा रहे हो? ये दशा आपने स्वयं अपनी करके रखी है, क्योंकि भगवान 3 लोक के नाथ के लिए तो कहा कि जो अपने घर में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है अपन को नहीं खाना, हम तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन भगवान को सर्वश्रेष्ठ चलाना। लेकिन जहाँ ये बिल्कुल हल्की, जिसमें कुछ नहीं है, अगर निकल भी आए उसमें से पुचकी बादाम, और अगर उसको खा लो तो आधा किलो मीठा खाना पड़ेगा। ऐसी चढ़ा करके, और आप पुण्य बंद करना चाह रहे हो, संचय करना चाह रहे हो, ऐसे आप लोगों के उदार परिणाम हैं। आप महान हैं। इसलिए आचार्य ने कहा धन्यवाद धनवानों को। हमारे आचार्य भगवान की उदारता देखो, उन्होंने दोहानुवाद किया, पद्यानुवाद किया। उसमें लिखा कि जिन्हें अपने आत्मा से भी ज़्यादा, जिन्हें धन की चाह है, जो अपने चेतन से भी ज़्यादा धन के लिए समय देते हैं, ऐसे लोग जिन्हें अपने जीवन से प्यारा धन है, जीवन प्यारा नहीं। धन्यवाद ऐसे धनवानों को, धन्यवाद कि प्रतिदिन अपनी जीवन घटता चला जा रहा है, इसका ध्यान नहीं है, धन बढ़ता जा रहा है, बस उसी ओर हमारा ध्यान है। बंधुओं, ऐसे अनंतों बार हमें सब कुछ वैभव मिले और अपने हाथ से छूट गए, ऐसे अवसर आए और हमने खो दिए,
इन अवसरों को खोना नहीं। जो भगवान के लिए, श्री जी के लिए श्रीफल चढ़ाता है, उसके लिए सभी प्रकार की एक दिन संपदाओं की प्राप्ति होती है। यहाँ से जाता है तो देवेंद्रों की संपदा मिलती है, ऊपर से नीचे आता है तो नरेंद्रों की संपदा मिलती है। नरेंद्र अपने वैभव को छोड़ करके आगे संयम धारण कर लेते हैं तो धर्मेंद्र यानी इंद्र तीर्थंकरों की संपदा मिलती है और आगे जा कर के मोक्ष रूपी संपदा का स्वामी होता है। अपने खाने के लिए तो हमें अच्छी अच्छी वस्तु ढूंढते, यहाँ नहीं मिले खुरई से लाएंगे, खुरई नहीं मिले तो सागर से लाएंगे, सागर से नहीं मिले तो और जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ से लाएंगे। लेकिन क्या हमारे ऐसे भाव होते हैं कि हम भगवान के लिए, क्या आपके घर में सारे सारे अनाज के बोरे भरे रखे हैं, इस चीज़ के बोरे भरे रखे हुए हैं? क्या आपके घर में एक बोरा श्रीफल रखा हुआ है श्री जी के चढ़ाने के लिए? कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। क्या स्वाध्याय कर रहे हो? क्या धर्म कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपने आप को बहुत धर्म कर लिया, हमने धर्मात्मा मान रहे हो। अभी आपको कथाएं सुनोगे तो आंखें खुल जाएंगी। क्या है? ऐसे भी नियम होते हैं। अपने इस लोभ को छोड़ो। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए, महाराज दिन बहुत खराब चल रहा है, कुछ नियम नहीं दिया, सिर्फ 6 महीने एक करके देख लो, जाओ भगवान के लिए, मूल लायक के लिए श्रीफल चढ़ाना। बस 6 महीने में ही उनकी स्थिति, महाराज आज से संकल्प लेते हैं कि हम जीवन पर्यंत भगवान को श्रीफल चढ़ाएं। इसी भाव में दिखने लग जाता है फल, पर भाव तो भी जो मिलेगा तो उसकी तो कोई अंत ही नहीं, ऐसा फल मिलता है। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हैं यहाँ पर, अपने आप को सेठ तो कहते हैं कि हम सेठ हैं। कोई सिंगई है, कोई चौधरी है, कोई मोदी है, कोई और नायक हैं और शराब है। अनेक बड़े गौरवान्वित होकर के कहते हैं। कितने लोग हैं जो आज संकल्प करते हैं कि भगवान को एक श्रीफल तो हम प्रतिदिन चढ़ाएंगे। अब बन के दिखाओ। कोई है एक आध? बहुत अच्छा, एक हाथ उठ गया, 2 उठ गए, 3 आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। ये सेठानी तो बहुत तैयार हो गई। सेठ कितने तैयार? हाँ, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत सारे सेठ तैयार हो गए हैं आज। और कल से यहाँ आष्टानिक प्रारंभ हो रहे हैं। आपको ऐसे ही सूने आष्टानिक निकालना है क्या? कैसे निकालना है? हैं? कोई कह रहे थे महाराज हम तो अपने अपने मंदिर में 4-6 लोग अपने अष्टांग आके कर लेते हैं। अपने अपने सब कर लेते हैं, अपने अपने मंदिरों में सब कर लेते हैं, लेकिन मुनिराज आए हैं, उनका क्या लाभ उठाओगे? बोलो, क्या विचार किया? और महाराज चले गए तो क्या लाभ उठाओगे? क्या विचार किया? अब तो आ ही गए महाराज, अब काय की चिंता है? कोई चिंता नहीं करना। अच्छी तरह से इनमें ऐसे ही द्रव्य को चढ़ा करके अष्टांगों में एक दिन गुणत क्रम से चढ़ा के देखो। मैं तो गुणत क्रम से भगवान की आराधना करूँगा। 8, 16, 32, 64, 128 एक दिन के लिए तैयार हो जाओ। इन 8 दिनों में हमारी तरफ से 8 ही दिन हमारी तरफ से श्रीफल चढ़ेंगे। अगर इतनी शक्ति नहीं है तो एक एक दिन के तैयार हो जाओ। कोई एक दिन के लिए तैयार हो जाए। इन दिनों में तो हमारी तरफ से श्रीफल चढ़ना चाहिए। एक दिन 8 चलेंगे, किसी की तरफ से 16 चढ़ेंगे, किसी की तरफ से 32 चढ़ेंगे, किसी की तरफ। ये करोड़ों फलों को देने वाला ये फल है। ये आगम की वाणी, जिनवाणी की वाणी तुम लोगों के सामने हमने रख दी। भगवान के सामने चढ़ाओ, भगवान के सामने चढ़ाओ। विधान भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि विधान ही करना पड़े।
हम तो ऐसे करते हुए भगवान को चढ़ाएंगे, प्रतिदिन इतने दिन चढ़ाएंगे। हर विधान करना है तो बात अलग है, नहीं करना तो भी चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जो हो जाए सत्य चक्र नहीं आता था, एक सारी सामग्री रखी और उदक चंदन तंदुल पुष्प कई प्रतिदिन की, और 8 चढ़ा दिए, एक साथ चढ़ा दिए, नहीं आता कुछ। पूजा कई प्रकार की होती है, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा समय हो वैसी दो खोल। इन दिनों में पाप मत कमाओ बंधुओं, इनका पाप धुलेगा नहीं, धुल नहीं पाएगा। इसलिए लोभ छोड़ो। अब पानी गिरने लगा है, अब अच्छी तरह से धर्ममय अपने जीवन को निकालना है, इसकी ओर दृष्टि दो। बड़े बड़े धनवान लोग सब छोड़ करके यहीं चले गए और कुछ कर नहीं पाए, और जीवन ऐसा ही निकल गया। उस राजा ने विचार किया कि मैं भी अष्टांगा के, मेरे पास विद्याधर है, उसके पास विमान है, और मैं विमान में बैठ करके कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे तो नंदीश्वर की वंदना करना है। और वह जाने लगा, रानी से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। रानी कहती है कि 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, नहीं जाओ, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन उसके अंदर तो जब उसने वर्णन नंदीश्वर का सुना, महिमा सुनी, तो वह कहता नहीं, मैं तो वहीं जा कर के और वह विमान में बैठता है और चल देता है नंदीश्वर की ओर। लेकिन जैसे ही 2.5 दीप के सीमा पर पहुँचता है और वहाँ पर मानुषोत्तर पर्वत था, और मानुषोत्तर पर्वत से आगे जाने के लिए बढ़ता है, आगे कोई जा नहीं सकता, और वह मानुषोत्तर पर्वत से उसका विमान टकरा जाता है, और टकरा करके वह ऊपर से ही नीचे गिरता है, चूर चूर हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहाँ गया? वह मर करके रिद्धिधारी, उत्तम रिद्धियों को धारण करने वाला देव बन गया। और वहीं से उसने दिव्य दिव्य सामग्री ली और नंदीश्वर में पहुंच गया, और अच्छे ठाट बाट के साथ 8 दिन उसने नंदीश्वर की पूजन की, और वहाँ से अपना फिर मनुष्य का रूप धारण करके और अपनी रानी के पास आ जाता है और कहता है, तुम कहती थी कि नंदीश्वर नहीं जा सकते, देखो 8 दिन बाद मैं आया हूँ और भक्ति पूजा आराधना करता हूँ, ऐसे ऐसे जिनालय हैं, सारी चीज़ें मैंने की हैं, वहाँ पर सब कुछ वर्णन कर दिया। तो वह रानी कहती है, नहीं, आप कितना भी वर्णन करो, आप जो कह रहे हो सत्य कह रहे हो, लेकिन मैं भी सच्ची सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे पूरा जिनमानी के ऊपर विश्वास है कि मनुष्य तो नहीं जा सकता। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? लो, ये वहाँ की दिव्य फूल माल मैं लाया हूँ, ऐसी दुनिया में कहीं वह फूल माल नहीं मिलेगी, ये दिव्य फूल माल, अब तो विश्वास करो। वह कहती है कि दिन में भी रात हो सकती है और रात में भी दिन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मनुष्य तो वहाँ नहीं जा सकता। तब उसने देखा कि ये रानी दृढ़ सम्यक्ति है, और उसने बहुत प्रशंसा की और अपना रूप प्रकट कर दिया और सारी घटना सुना दी, और बहुत सम्मान के साथ अच्छी दिव्य सामग्री रानी को प्रदान करके वह देव स्वर्ग में चला गया। बंधुओं, पूजा के भाव जब इतने बड़े प्रभाव को डालने वाले हैं, तो ये पूजा कितने बड़े फल को देने वाली है। भगवान के सामने कुछ दिखता नहीं, भगवान तो नासा दृष्टि करे बैठे हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो भगवान को सब दिखता है। आप किस भाव के साथ बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या चिंतन करो, केवल ज्ञान में भगवान को सब दिखता है। भगवान की नासा दृष्टि है, भगवान तो कुछ देते नहीं, इसलिए काय को चुपचाप चढ़ाओ, यही बादाम सस्ती भाई है, क्यों? हाँ, अच्छा, अब ऐसे नहीं है, ये लोग अच्छे हो गए हैं, ये अवसर का लाभ उठाना जानने लगे हैं, और ये अवसर का लाभ उठा कर के अपने जीवन को ऐसे ही महकाएंगे
क्योंकि ये कंजूसपना तो अनादिकाल से लगा हुआ है, ये छूटने वाला नहीं। लेकिन जितना हमने नियम संकल्प ले लिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा संकल्प लिया है। ये संकल्प आपके जीवन का कायाकल्प अवश्य करेगा। इसमें दृढ़ता रखना कि प्रथम दर्शन हम भगवान के श्रीफल चढ़ा करके करेंगे। दुनिया में कहीं भी रहो, अगर जिनालय है तो सर्वप्रथम श्रीफल चढ़ा करके करें। अगर महाराज कहीं नहीं चढ़ा पाए तो हम क्या होगा, नियम का पालन कैसे होगा? चिंता नहीं करना, आपकी चिंता हमें है। क्या करें? जैसे मान लो कहीं शादी विवाह है और आप नहीं जा पा रहे, कोई विशेष काम है घर में, तो क्या करते हो? अपने घर के कोई दूसरे को भेज देते हो। अगर घर का आपका दूसरा भी आपका श्रीफल, भैया जी श्रीफल हमारा ले जाओ, और भगवान को हमारी तरफ से श्रीफल चढ़ा देना, तो भी आपका नियम मान्य हो जाएगा। कई लोग, घर के लोग भी नहीं जा पाते, पड़ोसी है वो जा रहा है, भैया लो ये हमारा व्यवहार लिखवा देना। अगर आपने किसी से कह दिया भैया हम आज नहीं चढ़ा पाए हैं, ध्यान नहीं रहा है या कुछ कार्य में विशेष फंस गए, आप हमारी तरफ से एक श्रीफल चढ़ा देना, तो भी आपका नियम पूरा। और कभी मान लो किसी से कह भी नहीं पाए और स्वयं भी नहीं चढ़ा पाए, तो दूसरे दिन 2 चढ़ा देना, आपका नियम टूटेगा नहीं। कितनी अच्छी सुविधा दे दी, आपका नियम टूटे। महाराज आप सूतक सुनो, सूतक पातक लगी है और 12 दिन नहीं कर पाए तो, अरे 13वें दिन तो आप पूजा के योग हो गए हो, 13 श्रीफल लाओ, अच्छा एक विधान कर लो। यही बताया गया है कि इतने दिन नहीं कर पाते तो विधान करो, यानी इतनी सामग्री अच्छी तरह से कई गुनी सामग्री चढ़ा करके उन पापों को धो लो। ये विधि विधान है। इसलिए इस नियम को अच्छी तरह से पालन करना। ये तो बहुत छोटा सा नियम है, ऐसे ऐसे नियम आप लोगों ने सुनी होगी, वो कथा कभी होगा तो सुनाएंगे। उसने एक नियम लिया था कि जब तक मैं भगवान के लिए गज मोती नहीं चढ़ा लूँ, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। आपके लिए तो अभी ऐसा नियम नहीं दिया हमने कि अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। कोई एक आध ऐसा हो जाए बहादुर, नियम ले ले कि जब तक श्रीफल हमारा नहीं चढ़ेगा हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। जल की तो अभी नहीं कहते। इतने सारों ने नियम लिया है, ऐसा भी एक आध तैयार हो जाए। ऐसे कई लोग तैयार हुए, 20 लोग तैयार हुए। ऐसा भी एक कोई हो जाए, इनमें से एक तैयार हो जाए, इनमें से एक तैयार कि जब तक हमारा श्रीफल नहीं चढ़ेगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। है कोई एक आध? विचार कर लो अच्छे से। बहुत अच्छा, बजाओ इसके लिए तालियां। नियम वही रहेगा, अगर वो नहीं चढ़ा पाता तो किसी से चढ़वा भी देगा, या उसको खबर मिल जाए आपका श्रीफल चढ़ गया तो भी उसकी मान लो कभी बार बीमार हो गए हैं तो अब कैसे जाओगे? और बीमार हो गया, भोजन नहीं हो रहा, श्रीफल नहीं चढ़ा, तो कोई भी आपका श्रीफल चढ़ा जाएगा। ये एडवांस में भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पता है कि सूतक पातक लगने वाला है, भगवान ये पहले से रखे, वो तो ऐसे लोग तो बहुत एडवांस कहलाते हैं। और क्या, चढ़ा जाओ, वो तो और श्रेष्ठ है कि हम नहीं चढ़ा पाएंगे, कहीं नहीं मिला तो हम कर दो। व्यवस्था होनी चाहिए, हिसाब किताब बराबर बना रहना चाहिए। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। कल से आप लोग समय से उपलब्ध होंगे तो आपको मिलेगी। कल से आष्टानिक लग रही हैं, और कोई अगर आष्टानिक व्रत करना चाह रहे हो तो ये उत्कृष्ट विधि बता दी, मध्यम विधि बता दी, जघन्य विधि भी है इसकी। जघन्य विधि ये है 8 दिन आप एकासन कर लो तो भी आपका ये व्रत होगा जघन्य रूप से। उत्कृष्ट फल तो बता दिया कि एक भाव धारण करके वह राजा देव बना, देव बन करके फिर यहाँ मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और उस मनुष्य पर्याय में उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसा 28 रासा आप लोग पढ़ लेना, दिया है जिनवाणी में। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, जो कुछ कह रहे हैं सब जिनवाणी की तरफ से ही कह रहे हैं। अगर आप व्रत करना चाहें तो कल से ही ये व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे भी व्रत कल से प्रारंभ होने वाले हैं। आपको जितना हो सकेगा समय पर हम
कुछ उपदेश के माध्यम से दे भी सकते, नहीं तो बहुत सारे महाराज संघ में हैं, वो प्रतिदिन यहाँ पर उपवास अगर हमारा रहा, नहीं आए, अनुकूलता नहीं बनी, तो वो लोग सब यहाँ पर प्रवचन करेंगे। इन 8 दिन अच्छी तरह से प्रवचन सुनना, और हो सके तो अच्छे भाव बन जाएं। कोई ऐसा पुण्यार्जक हो जिसकी भावना हो कि नहीं महाराज हमें तो मुनिराजों के सानिध्य में ये सिद्ध चक्र करना है, तो कोई ज़्यादा नहीं करना। अभी हम लोग 3 दिन के बाद बिहार करने वाले थे, कहाँ से? खुरई से, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा नहीं महाराज हमने तो मान नहीं बना लिया, हमने मानना बना लिया, हमें तो करना ही है, कोई चीज़ नहीं, ना कोई पात्र ना कुछ, हम तो करेंगे। और उन्होंने सवेरे से चालू कर दिया, आशीर्वाद मिला, अच्छा ध्वजारोहण हो गया उनका और शुभ कार्य हो गया। 5 दिन के अंदर उन्होंने पूरा सिद्ध चक्र कर लिया। जरूरी नहीं है कि हमें सब सारी सामग्री इकट्ठी करना, संगीतकार ही चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। बिना संगीतकार के भी आप लोग स्वयं संगीतकार बन जाओ, आप स्वयं गीतकार बन जाओ और हो जाए अच्छे भावों के साथ इस पुण्य का संचय आप कर लो। बड़ी बड़ी चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन ये अवसर छूटना नहीं। बाद का समय नहीं कि महाराज हम बाद में विधान करेंगे, बाद में विधान नहीं होगा, बाद में तो महाविधान आप लोगों को करना है। अहिंसा परमो धर्म की। सभी लोग बैठे रहे अभी।